पेन ड्राइव के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आज से कुछ समय पहले अराउंड 20-25 दिन पहले अमेजोन से बाय की थी। काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव है, 400 रुपये में मैंने ली थी, 64 GB। सो काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव है। इसमें इंडिकेटर लाइट भी आती है, इसमें थर्मल थ्रॉटलिंग भी नहीं होती, और इसकी स्पीड सैनडिस्क अल्ट्रा और क्रूज दोनों से बेहतर है। सो आज इसका रिव्यू देखते हैं अपन, कैसे क्या परफॉर्म करती है, इसके बेंचमार्क क्या आते हैं, रीड राइट स्पीड सब कुछ टेस्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैंने इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया ताकि मुझे इसकी अवेलेबल स्पेस जो भी जितनी है वो मिल सके। इस 64 GB में आपको 58.5 GB के आसपास फ्री स्पेस मिलती है, जो आप यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ में। फिर इसको मैंने टेस्ट करने के लिए, रीड राइट स्पीड टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने रीड से चालू किया। तो इसमें मैंने सबसे पहले एक 1 GB की फाइल को कॉपी पेस्ट करने के लिए जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया 1 GB की फाइल को, जिसमें स्पीड आप देख सकते हैं कि 100 Mbps से ऊपर रही, जो कि इसने अप्रॉक्स 10 सेकेंड में कंप्लीट कर दी। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट किया मैंने। दूसरा टेस्ट क्या था, एक मेरे पास लूनी टून्स के कुछ एपिसोड्स थे जो कि 1.3 GB के थे, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसमें देखेंगे कि ये 30 से 60 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा, लेकिन 30 से नीचे नहीं गया, जो कि इस प्राइस में काफ़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद मैंने क्या किया, फिर इसके बाद मैंने टाइनी 11 की एक 4 GB 4.5 GB की एक ऐसा इमेज ली और उसको पेस्ट करके देखा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी सेम रिजल्ट रहा, 40 से 60 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा, और काफ़ी स्टेबल तो नहीं कहूँगा, बट फिर भी 40 से नीचे नहीं गया, तो इससे मान सकते हैं कि ये एकदम अच्छी पेन ड्राइव है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ सिंचन के एपिसोड भी पड़े थे, अप्रॉक्स 50 एपिसोड थे जो कि 8.7 GB के आसपास थे। तो इसको मैंने जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सो ये इसको कंप्लीट होने में अप्रॉक्स लगा 3.5 मिनट लगे, और इसने कंप्लीट कर दिया। इसकी स्पीड 40 to 60 के बीच में फ्लक्चुएट करती रही। फिर इसके बाद मैंने इसमें सिंपल फोटोज ड्रैग एंड ड्रॉप की। अप्रॉक्स मेरे पास 3000 फोटोज थे 1.6 GB के आसपास। मैंने इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसमें आप देखेंगे कि इसमें 40 से 50 की स्पीड मिलती है, और ये अप्रॉक्स मुझे टाइम लगा इसमें 2.5 मिनट्स का टाइम लगा। इसमें इसने कंप्लीट कर दिए सारे फोटोग्राफ। फिर मेरे पास एक और फाइल थी UI एनिमेशन की, एक 4-5 GB की एक फाइल थी, जिसको मैंने सिंपल, ये एक जिप फाइल थी, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो इसने भी मुझे 2 मिनट्स में फिनिश कर दी। तो ये थे सिर्फ इसके राइट टेस्ट। अब इसके रीडिंग टेस्ट की बात करते हैं। तो रीडिंग टेस्ट में सबसे पहले मैंने अवार्ड की फाइल को ही वापस से रीड करने के लिए डेस्कटॉप में सारी फाइल हटा दी, और इस फाइल को मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो आपको कंसिस्टेंट स्पीड मिली 200 से ऊपर की, काफ़ी अच्छी स्पीड थी। फिर मैंने लूनी टून्स को किया ऐसे ही, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी सेम स्पीड मिली 200 से ऊपर, काफ़ी अच्छी स्पीड मिली। फिर मैंने क्या किया, इसमें टाइनी 11 को पेस्ट किया देखने के लिए उसकी राइड स्पीड किस तरह की, रीड स्पीड कैसी आती है। तो उसमें भी देखेंगे आप 200 से ऊपर मिलती है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 8.7 GB की जो सनशाइन के एपिसोड थे 50, उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इसकी स्पीड भी आप देखेंगे कि सेम रही, अप्रॉक्स 200 के ऊपर ही हमेशा रही, और इसने अप्रॉक्स 45 सेकेंड्स लिए इसको फिनिश करने में। फिर इसके बाद मैंने UI एनिमेशन नाम का एक फोल्डर था मेरा, जिप फोल्डर था, उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया 5 GB का, इसने 27 सेकेंड में फिनिश कर दिया। फिर मैंने क्या किया, सभी जो भी टोटल थे 22 GB के थे, उनको सभी को टोटल कर दिया, जिसमें फ़ोटोज़ भी थी, वीडियोज़ भी थी। तो उनको कॉपी पेस्ट किया, तो देखा कि पहले जो स्पीड थी, जब अपन दूसरा डेटा कॉपी कर रहे हैं फ़ोटोज़ के अलावा, तब आपको 200 से ऊपर स्पीड मिलती है। जैसे ही आप फ़ोटोज़ पे आते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो ड्रॉप कर जाती है, और 55 के आसपास मिलती है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी है कंपैरिजन में। और फिर वापस से आप दूसरा डेटा आने लगता है, फिर वापस से ये 200 के ऊपर पहुंच जाती है, और इसने फिनिश कर दिया था 22 GB को 3 मिनट के अंदर इसने फिनिश कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अब फिर मैंने क्या किया, एक फ़ोटोज़ बच गए थे जिसको मुझे रीड स्पीड भी टेस्ट करनी थी, तो मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये इसने 40 सेकेंड में फ़ोटोज़ 3000 फ़ोटोज़ को पेस्ट कर दिया। ओके, इसके अलावा मैंने फिर बेंचमार्क भी किए इसके, और सैनडिस्क की, मेरे पास सैनडिस्क क्रूज है,
उसके भी मैंने बेंचमार्क किए, तो आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें रिजल्ट में साफ दिख रहा है कि आपके पास एक ये पेन ड्राइव है जो कि 200 की स्पीड दे रही है, ये वहीं पे आपको सैनडिस्क क्रूज है वो 150 की स्पीड दे रही है रीड में। लेकिन अगर राइड में देखें तो ये 120 के आसपास चली जाती है, और जबकि उसमें एक सैनडिस्क क्रूज में सिर्फ 20 to 30 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती है। 30 से ऊपर वो जाती नहीं है, मैंने उस पेन ड्राइव को टेस्ट किया अच्छे से, वो 30 से ऊपर जाती नहीं है, और ये 30 के नीचे नहीं आती। तो ये काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव है अगर आपको देखना है। अगर आपको कंपनी से फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा सैनडिस्क क्रूज और अल्ट्रा के, क्योंकि अल्ट्रा के में भी आप देखेंगे तो उसका जो लोअर वेरिएंट है, एक है 400 GB 400 MB वाला, और एक है 150 वाला। 150 वाले से अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये विन होगी, अगर 400 वाले से कंपेयर करेंगे तो फिर वो वाली विन होगी। बट अगर 400 वाली लेने जाओगे तो वो 1000 से ऊपर पड़ेगी आपको, 1000 से ऊपर की प्राइस में ही आएगी। इस हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर है, वैल्यू फॉर मनी है, तो आप इस पेन ड्राइव को देख सकते हैं। ओके, सो हाय एवरीवन, कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन हैं, जैसे कि अब इस पेन ड्राइव की जो अभी की जो प्राइसिंग है वो 599 में है। क्या ये अभी भी वर्क करती है? तो मैं आपको इसका ग्राफ दिखाना चाहूँगा। इसमें ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी प्राइस ड्रॉप होती रहती है, तो आप इसको कार्ट में ऐड करके रख सकते हो। जब इसकी प्राइस ड्रॉप हो आप ले सकते हो, या फिर अभी भी ये 599 की मिल रही है लिस्ट है। क्या अभी भी वर्थ करती है? तो हाँ, ये करती है, अभी भी वर्थ करती है। अब आप लेकिन ऑप्शन जो हैं सैनडिस्क के और भी ऑप्शंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं और एक बेटर परचेज कर सकते हैं। ये मैंने 389 की समथिंग की कुछ खरीदी थी, तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी थी मेरे लिए। ये आपके लिए उतनी वैल्यू फॉर मनी होगी या नहीं, ये प्राइसिंग पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं, इसको कार्ट में ऐड करके देख सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग जो है वो कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। 64 GB की बात कर रहा हूँ मैं। इसका 32 मॉडल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, 64 GB वाला मॉडल है, वो काफ़ी अच्छा मॉडल है, आप उसको देख सकते हैं। और इसकी सेकेंड चीज़ क्या है, okay, कभी भी आप इस पेन ड्राइव को लगा कर देखोगे किसी भी सिस्टम में तो आपको ये 3.0 पेन ड्राइव दिखाएगी, ना कि 3.1 जेन 2। ऐसी ऐसा कुछ पेन ड्राइव नहीं दिखाएगी, ये 3.0 USB ड्राइव दिखाएगी। अब इसमें कंपनी का फॉल्ट है क्योंकि उसने फर्मवेयर वगैरह कुछ अपडेट नहीं किया, इसमें 3.0 का फर्मवेयर चढ़ा हुआ है, इसलिए 3.0 है। अगर इसकी स्पीड अच्छी आती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे ये 3.2 हो चाहे 3.0, स्पीड स्पीड मैटर करती है, जो कि इसके लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप अमेजोन के कुछ पेज पे जाओगे, अभी एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, राइट स्पीड 30 MB/सेकेंड। अब जैसा कि मैंने आपको स्पीड टेस्ट में बताया कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, 30 MBPS की राइट से तो काफ़ी ज़्यादा है। सो आई डोंट नो क्यों लिखा है इस कंपनी ने ऐसा, बट ये काफ़ी अच्छी राइट भी स्पीड प्रोवाइड करती है। जैसा कि आपने देखा था कि 100 के ऊपर सिक्वेंशियल राइट में 100 के ऊपर चली जाती है, रैंडम राइट के आसपास में 50 की समथिंग ये चली जाती है। और अगर कोई बड़ी फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 30 से 60 के बीच में ये फ्लक्चुएट करती रहती है, जो कि काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव के तौर पे माने जाएंगे, और साथ में इसमें किसी भी तरह का हीट डिसिपेशन नहीं होता। ओके, सो आप इस पेन ड्राइव को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।